बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का वर्ल्ड बैंक से इजलास। वज़ीर बल्दियात का हिप्को के वफ्द से मुलाकात। केडीए में अफसरान और मुलाजमीन के लिए हज कुरानंदाजी। चेयरमैन बल्दिया गरबी का रिकवरी अफसरान के हमरा इजलास। खवातीन हुकूक निस्वा के तहफ़्फ़ुज़ पर तकरीब का इनेकाद। पानी चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। हब डैम में पानी की सतह में इजाफा हो गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद, और अब खबरें तफसील के साथ। आइए आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। वजारत बल्दियात ने अशफाक अहमद मल्लाह को म्यूनिसिपल कमिश्नर मलीर तैनात कर दिया है। एक बार फिर आपको बताते चलें, अशफाक अहमद मल्लाह जो कि गुज़िश्ता एक साल से वेटिंग ऑफ पोस्टिंग थे, उनको म्यूनिसिपल कमिश्नर मलीर तैनात कर दिया है। जबकि म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर सफदर भोगियों को सेक्रेटरी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। अशफाक अहमद मल्लाह कल अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। केबीएस बल्दियाती न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। वजारत बल्दियात ने अशफाक अहमद मल्लाह को म्युनिसिपल कमिश्नर मलीर तैनात कर दिया है। अशफाक अहमद मल्लाह जो कि गुज़िश्ता एक साल से वेटिंग ऑफ पोस्टिंग थे, उनको म्युनिसिपल कमिश्नर मलीर तैनात कर दिया है। जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर सफदर भोगियों को सेक्रेटरी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। नैब ने केएमसी में कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। 2010 से 2016 और मेयर कराची वसीम अख्तर के दौर के कामों की तफसीलात तलब कर ली। इस सिलसिले में देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर अच्छी नहीं है। गर्चे मेरे पीछे माहौल बड़ा खूबसूरत है, फूल भी है, हरियाली, ग्रीन है ना, माहौल ये वाला अच्छा है मेरे पीछे। लेकिन ये कि खबर अच्छी नहीं है। खबर है नैब की, और वो भी हमारे बल्दिया उज़्मा कराची से अभी ताल्लुक़ रख रही है। और जो डीएमसीज़ के अफसरान कहते थे फ़क़रिया पेशकश कुछ नहीं होगा, तो वो समझ लें कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। लेकिन क्या होगा ये तो बात की बात है। जो हो रहा है वो कुछ इतलात मेरे पास है। मैं आपको 2014 से जगा रहा था, जाग जाओ जाग जाओ। आप कहते हो पागल है पागल है पागल है, ठीक है। हम कहते थे कोई बात नहीं, बोलो जी पागल है, हम तो पागल है, हम तसव्वुर कर लेते हैं पागल है, और हम उस वक्त तक पागल रहेंगे जब तक आप लोग को बचा ना लें, ठीक है। लेकिन ये कि अगर नैब में जा भी रहे हो तो चले जाना, गुनाह यहीं धुल जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो वाला अज़ाब बड़ा ख़तरनाक होगा। तो अल्लाह ताला भी हुजूर की जो उम्मत है उसके हम जैसे गुनाहगारों को यहीं धो के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो वाला बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और ख़ासकर सियासी बोने जो लोगों को मार के रखे हैं ना, उनके लिए भी ये मैसेज है। बहरहाल नैब हरकत में आ गई। ये कहते थे ना नैब एंटी करप्शन और क्या था यार, इनसे हम नहीं डरते नहीं डरते। आज यकीन करो उनकी टांगें काँप रही होंगी। कुछ लोगों की पैंट शर्ट उतर गई है, शलवार कमीज़ पहन रहे, टखने से ऊपर शलवार हो गई है, हाथ में तस्बीह हो गई है, नहीं तो नमाज़ तो पढ़ना शुरू कर दी है, और पूरा बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप हैं? पहले क्या बोलते थे? ठीक है। ये सारी अकड़ निकल गई सिर्फ नैब से, और अल्लाह से नहीं डर रहे, उसके अजाब से नहीं डर रहे, उसके मखलूक की बद्दुआओं से नहीं डर रहे। यानी ईमान ही से ख़त्म हो गया था ना पैदागिरी में। दे मार 4.5, दे मार 4.5, माल पैदा करो, माल पैदा करो, यहाँ बनाओ, कनाडा में बनाओ, बेल्जियम में बनाओ, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया
और भी नाम है मेरे पास जहाँ पैसे मुंतकिल हुए हैं, खैर छोड़ो। इस पे लगे रहे कि नहीं जी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब कुछ होने लगा तो अब हालत ख़राब होने लगी। अच्छा, अभी तो मैं वो फहरिस्त लाऊंगा ना जिस पे अदालती अहकामात की धज्जियाँ तो उड़ाई गई और माल पीटने का अमल भी जारी रखा रहा, और किस ग्रेड में थे, किस ग्रेड में आए, कब आए, अपॉइंट कब हुए थे, और फिर आपकी पैदागिरी क्या हुई वो भी, और फिर उसके बाद आपने अपने मातहतों को कैसे मारा, और आप जिस कैडर के नहीं थे उस पर कैसे बैठे थे, अदालती धज्जियाँ। और उसके बाद फिर आप रहते कहाँ थे, पहुँच कहाँ गए, और कितनी जायदादें बनाई, ये पूरी फहरिस्त ला रहा हूँ। अच्छा जी, KMC के अफसरान अब आ गए नैब के नरगे में, पुरानी खबर है, आ गए नैब के नरगे में। लेकिन अब हो क्या रहा है, छलांगे मार मार के 20 में भी पहुंच गए, 19 में भी पहुंच गए। तो ये वो लोग जो अभी भी पैदागिरी कर रहे हैं ना, 4-4 महकमे लेके बैठे हुए और पैदागिरी कर रहे हैं, ये सियासी चेयरमैन जो है ना, ये भी इन्हीं के चक्कर में अंदर जाने वाले हैं। ECL में नाम तो इनका जाने ही वाला है, उसके बाद ये भी अंदर जाएंगे इसी चक्कर में कि ये पैदागिरी ने इनको जो ख्वाब दिखाए हुए थे ना, और जेब माल पीट रहे थे। लेकिन ये पैसे जाते किधर हैं, ये जाते किधर है यार, इतना पीटते हो माल, किधर जाते हैं ये? अभी वो नए वाले बताएंगे, मेरे मुंह से सुनोगे तुम्हारी हट जाएगी, फिर तुम कार्रवाई शुरू कर दोगे, डसने की कोशिश करोगे। तो इसलिए वो नए वाले बताएंगे तो हम वो उन्हीं की ज़बानी प्रेस रिलीज आएगी वो सुनाएंगे कि नए वालों ने निकाल लिया पैसे जाते खाते, यहाँ से मारते थे, गाड़ते थे, कौम का माल जो लोगों पे खर्च होना चाहिए था वो उठा के खुद भी खा रहे थे और पहुँचा खा रहे थे। वो सब नैब बताएगी, हम प्रेस रिलीज पढ़ेंगे। अच्छा, अब वो अफसरान KMC के हमारे अब रोज़ जा रहे हैं। सुबह 8:30 बजे एक शिफ्ट जाती है, वो 4 बजे निकल के आती है, एक 10 बजे जाती है, और रात को 8 बजे निकल के आती है। मेज़ कुर्सी रखी हुई है, हिसाब रखी हुई है, 2 फाइलें साइड में रखी हुई है जिस पे लिखा हुआ है चचा वसीम अख्तर। लेकिन चचा वसीम अख्तर को नहीं बुला रहे, वो जो अभी ये शिफ्टें चल रही है ना, इन्हीं को बुला रहे हैं कि तुम बताओ जी ये क्या किया, ये क्या किया। एक्चुअल तो वो 24 फरवरी 2010 जो नाज़मीन का दौर ख़त्म होता है उस वक्त से लगे हुए हैं, लेकिन उनकी नज़र जो है वो 2012 से लेके 16 तक पे ख़ास है। और उसके बाद ये जो हमारे चचा हैं वसीम अख्तर, इन पे। अच्छा, चचा वसीम अख्तर जो है ना, उनके लिए अच्छी खबर है मेरे पास। नैब में फ़ाइल पड़ी हुई है, कार्रवाई हो रही है, वो निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन चचा एक खबर तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, तुम्हें याद होगा तो पूरे अपनी मेयरशिप के दौर में रोते रहे, है ना, वो गाना भी चल रहा था पीछे बैकग्राउंड में, रोते हैं छम छम मेरे नैन, पता नहीं क्या है यार, खुद गा लेना चचा। तो हाँ, याद आया, नहीं छोड़ दो, अब तुम खुद गा लेना, पूरा आ गया था, तरन्नुम में भी गा सकता था। तो अब हुआ ये, चचा तुम बच गए, अब तुम एक काम करो, जल्दी से भाग के जाओ और 2 वज़ू करो, 2 रकात शुक्राने की पढ़ लो, ईमान से 2 रकात शुक्राने की पढ़ लो, तुम कन्नों से बच रहे हो। ये तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, उम्मीद यही है मुझे बच जाओगे। उसकी वजह ये है चचा कि तुम अपने पूरे दौर जमहूरियत में रोते रहे, सिंध गवर्नमेंट ने पैसे नहीं देती, मैं 2 करोड़ का मेयर हूँ, बिल्कुल हकीकत है, तुम 2 करोड़ के मेयर थे, उसके ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते थे। ये तुम्हारी बदकिस्मती नहीं है, ये कराची वालों की बदकिस्मती नहीं है, पूरे शहर की, ये आलमी सतह पे हमारी बेइज्जती थी और हम मातम कर रहे थे कि अबे भाई 2 करोड़ का मेयर हो भी कराची का। तो अफसोस तो हमें भी था और हम गाते भी थे, ये रोना हम भी गाते थे। लेकिन आप उधम करते थे आने से पहले, हम मुजाहरा करेंगे, कौम को बाहर निकालेंगे, धरना देंगे, CM हाउस के आगे बैठेंगे। आपने कब कुछ नहीं किया, वो तो मफामत की पॉलिसी थी, खैर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ नहीं किया, ठीक है। और अभी सब्र करते रहे, रोते सब्र का फल मिटा है। अभी आपके प्रोजेक्ट कितने चल रहे हैं, 2 करोड़ के कितने चल रहे हैं, 2-4, उसमें भी पेमेंट पूरी नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप बच गए चचा, आप बच गए। और अगर माल मिल जाता, जैसे वो मुशर्रफ दौर में 300 अरब आए थे, ऐसे मिल जाता और आप खर्च कर रहे होते तो गिच्ची पकड़ जाती गर्दन से। तो आप तो, मुझे लग रहा है चचा वसीम अख्तर हमारे बाल बच के निकलने वाले हैं। फंसेगा कौन? फंसेंगे 24 फरवरी 2010 के बाद से जो एडमिनिस्ट्रेटर आए थे और 16 तक रहे, सितंबर तक, और उसमें भी 2010 और 2012 वाले एडमिनिस्ट्रेटर बड़े यानी सही थे यार, वो जो अपना होता है वही था, उसमें ज़्यादा हाथ नहीं मारते थे। माफ़ कीजिएगा, 2012 के बाद जो है ना,
वो सारा माल हपना, कौम का बेड़ा गर्क करना, ये नारा था। और कराची तबाह होता रहा, यानी पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर रहे थे, कराची की नहीं कर रहे थे। तो कराची की तामीर करोगे तो पाकिस्तान की तामीर करोगे। तो कराची की तामीर आप कर नहीं रहे थे, माल समेट रहे थे, जाली फाइलें बन रही थी। 14 करोड़ की फाइल तो मैं अभी बता सकता हूँ, बताऊँ? नहीं, छोड़ो, आगे बताऊँगा ना, जब डीएमसी की तरफ आऊँगा, उनके कट्टे चट्टे निकालूंगा, फिर बताऊँगा, नाम लेके बताऊँगा। इन अफसरान के नाम लूँगा, कब पैदा हुए थे, क्या हुए थे, कब भर्ती हुए थे, कैसे हुए थे, जाली पोस्टिंग कैसे हुई, और 19 में कैसे आए, 20 में कैसे आए, ये सब बताऊँगा। और रैक आ रहे ये बताऊँगा। अच्छा जी, अच्छा चाचा, आपके लिए तो अच्छी खबर हो गई कि बच गए। लेकिन केएमसी के अफसरान वहाँ जा रहे हैं और नैब के आगे बैठे हुए हैं और हिसाब किताब देने की कोशिश कर रहे हैं। दो भाई दो, देना तो पड़ेगा, इसलिए कि उस दौर में बड़ा माल खींच रहे थे। मैं समझा भी रहा था, बोल भी रहा था कि यार ऐसा काम नहीं करो, तुम्हारे 20 बच्चों का कोई कसूर नहीं है कि तुम अंदर चले आओ, वो सफ़ेद चांदनी बिठा के आयत करीमी का विरद कर रहा हूँ, ऊपर फरिश्ते हंस रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करो। तो ये खबर दी है मैंने कि केएमसी के अफसरान तो नैब के शिकंजे में आ गए। मुख्तसर दे रहा हूँ कि अब टाइम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाऊँगा, मुख्तसर दे रहा हूँ खुराक। तो नैब के शिकंजे में आ गए, पेशियाँ शुरू हो गई हैं, उनका होमवर्क भी मौजूद है, फाइलें मौजूद हैं, पेपर बोलेंगे, जगहें बोलेंगी, नैब की टीम सर्वे भी कर रही है, उस जगह पे जा भी रही है, सब कुछ दे रही है। और अब बाहर तो कोई जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और डीएमसी के अफसरान समझ रहे हैं कुछ नहीं होगा। अबे भाई, बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ। और वो जो आगा सिराज दरानी को काली वीगो में उठाया था ना, मेरी वहीं हाथ समझ गई थी, पब्लिक मैसेज है ये नैब का, काली वीगो। अल्लाह रहम करे भाई, काली वीगो वालों, तुम लोग की तो लग रहा है वार्ड लगेगी, वो नैब ने मैसेज दिया था। लिहाजा आगे बताऊँगा सियासी बोनों की दास्तान और नैब की मज़ीद क्या कार्रवाई हुई वही। लेकिन नैब ने अब हाथ डाल दिया केएमसी पे और गड़े मुर्दे निकल रहे हैं। जो मशीनरियाँ स्क्रैप की है वो निकल रहे हैं, फ्यूल का निकल रहा है, जाली बिल निकल रहे हैं, पेट्रोल वाले के अभी भी बकाया जात बाकी है, वो अभी नहीं मिले। को ठेकेदार जो है 18 अरब रुपए आज तक मांग रहा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में शिफ्ट कर दिया, लेकिन वो 18 करोड़ की लायबिलिटीज़ आपने नहीं दी। केएमसी के वो फरिश्ता सिफत ईमानदार अफसरान ने जो कमाया, कॉन्ट्रैक्टर को मारा, उन्हीं की गर्दन दिबोची। अभी कॉन्ट्रैक्टर भी जाके जवाब देंगे, ये खबर दी है। अल्लाह करे समझ में आ जाए अभी भी। लेकिन डीएमसी वाले अभी भी पैदागिरी में लगे हुए, कसम से अभी भी लगे हुए, बाज ही नहीं आ रहे। और जब उठेंगे आयत करीमे का विरद कर रहे होंगे। आधा वर्ष वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि समंदरी पानी को रिसाइकिल करके सनतों को पानी फराहम करेंगे। हिप्को के वफ़द से मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने हप्को पावर के हवाले से आला ओहदेदारान के हमरा इजलास की सदारत की। इजलास में सनतों को बिला ताअत्तुल पानी की फराहमी और सीवरेज और समुद्री पानी को रिसाइकिल बनाकर इस पानी को सनतों के इस्तेमाल के काबिल बनाने के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर बल्दियात के इजलास में रोजाना लाखों मिलियन गैलन वेस्ट पानी को रिसाइकिल करके इसको सनतों के इस्तेमाल के लिए बनाए जाने पर भी गौर खौस किया गया। इस सिलसिले में हप्को पावर की जानिब से इजलास में ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सिंध एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान, साबिक एमडी वाटर बोर्ड खालिद महमूद शेख के अलावा हप्को पावर के आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक के लिए कराची में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। कराची से पानी सीवरेज के मसाइल के हल में बाहिमी ताउन दरकार है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत सेक्रेटरी बल्दियात के दफ्तर में इजलास की सदारत करते हुए इनका कहना था कि वर्ल्ड बैंक के तहत कराची समेत सिंध भर में जारी तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया जाए। जबकि इजलास में कराची से हालिया तजावुजात के खिलाफ अदलिया के अहकामात पर किए जाने वाले ऑपरेशन और इसके बाद मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात और दरपेश मसाइल पर भी बातचीत की गई। जबकि इस मौके पर वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कानून और मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब, सेक्रेटरी बल्दियात कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान समेत दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। केडीए में 20 अफसरान और मुलाजमीन को हज पर भेजने के लिए कुरानदाजी हो गई। तकरीब में मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं नदीम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी मजदूर यूनियन के सरपरस्त आला अब्दुल मतीन शेख का कहना है कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी शहरियों की खिदमत के साथ साथ अपने मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशा है। केडीए मजदूर यूनियन के ज़ेर एहतमाम हज कुरानदाजी के जरिए 20 मुलाजमीन को हज पर भेजने के लिए कुरानदाजी का एहतमाम किया गया। इस हवाले से सरपरस्त आला अब्दुल मतीन शेख ने बताया कि आने वाला वक्त केडीए के मुलाजमीन के लिए बेहतरीन साबित होगा। हमने पिछले साल समी साहब की मौजूदगी में 33 अफराद की कराई, 33 अफराद को भेजा था।
अब 33 अफराद के अंदर, लेकिन चूँकि KDA के जो हालात हैं उसकी वजह से इंतज़ामिया ने हमसे कहा था कि हमारे साथ थोड़ा कॉपरेट करें, हालात हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो ये कॉपरेट करते हुए हमने जो है 33 से जो है 20 के ऊपर हमने कराई है, अपने 13 अफराद हमने कम कर दिए और इंशाल्लाह आगे जैसे हालात अच्छे होंगे इंशाल्लाह 33 के बजाय 50 भेज देंगे। जबकि जनरल सेक्रेटरी अशफाक चिश्ती ने बताया कि हमें अफसोस है कि इस साल 33 के बजाय 20 अफराद हज पर जा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में 33 मुलाजमीन हज पर जरूर जाएंगे। 90% हमारी चार्टर डिमांड हो गई, सिर्फ 10% रह गई है। अब इंशाल्लाह अनकरीब 16, 17, 18 को इंशाल्लाह मेंबर बुला लेंगे इंशाल्लाह GB का, और इंशाल्लाह उसमें हो जाएगी इंशाल्लाह। और हमारे मेंबरान बहुत खुश हैं, बड़ी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि KDA मजदूर यूनियन की ज़ात से। माली क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी हम सब कोशिश कर रहे हैं, जो हमने मजदूरों से वादे किए वो इंशाल्लाह पूरे करेंगे। छोटी मोटी रुकावटें तो आ रही हैं, चार्ट ऑफ डिमांड के हवाले में से लोग ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसी महीने में क्लियर हो जाएगा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बहरान का शिकार है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में KDA मजदूर यूनियन अपनी चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर करा के हालात बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहार अहमद खान ने कहा है कि अफसरान रिकवरी अहदाफ को पूरा करें ताकि लोगों को बल्दियाती सहूलतें फराहम की जा सकें। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में रिकवरी की मौजूदा सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इजहारुद्दीन अहमद खान ने इजहार कर डाला। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के चेयरमैन इजहारुद्दीन अहमद खान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के हमरा मीटिंग के दौरान कहा कि बल्दिया गरबी में सिर्फ रेवेन्यू के मामला बेहतर कर लिए जाएं तो कोई वजह नहीं कि आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फरहमी का अमल पाए तकमील तक ना पहुँचाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा ने महकमा लोकल टैक्सेस को मतलूबा तादाद में स्टाफ मुहैया करने और चारों जोनों में मौजूद लोकल टैक्सेस के दफातर में अफसरान व अमले की हाजिरी चेक करने के अहकामात भी दिए। इस मौके पर अकाउंट ऑफिसर इखलाक अहमद और महकमा लोकल टैक्सेस के अफसरान भी मौजूद थे। खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं। बल्दिया उस्मा कराची भी अपना किरदार अदा कर रही है। मुकर्रीन का खिताब। खवातीन अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ निस्वां के ज़ेर एहतमाम इस साल लेबॉर्ट्री में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बानी MM एजुकेशन सिस्टम आजम खान, DSP मोहम्मद जफर, डायरेक्टर सफारी पार्क KMC कुमार अयूब, डॉक्टर नाजिया अली हाशमी, प्रिंसिपल MM एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ दीगर मौजूदीन शहर ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने खवातीन के हुकूक और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने की जरूरत पर जोर दिया, जबकि इस मौके पर DSP मोहम्मद जफर ने KBS न्यूज को बताते हुए कहा कि और इसी तरह 2-4 लोग कुछ और भी आगे आ जाएं तो इंशाल्लाह शहर तो शहर पूरे मुल्क की किस्मत बदलेगी। और दोबारा मैं ईसा लेबॉर्ट्री और इन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनकी एक अच्छी काविश है और इसके रिजल्ट बहुत जल्द दुनिया के सामने आएंगे। जबकि डायरेक्टर सफारी पार्क KMC कुमार अयूब का कहना था कि खवातीन के लिए जो काम कर सकें वो ये करें, तो इसमें हम भी इनका साथ देते हैं। गाय बगाए ये लोग हमारे पास आते भी हैं, KMC के लोगों से भी मिलते हैं, वहाँ पे भी जो मसाइल होते हैं उसके लिए भी हमसे बात करते हैं, तो हम बिल्कुल हाजिर हैं। और आज यहाँ आने का मकसद ही यही है कि हम इनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला इनकी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें बिल्कुल हम इनके साथ हैं। बानी MM एजुकेशन सिस्टम आजम खान ने बताया कि हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत कायम व दायम रखे और जो मामलात हैं अल्लाह ताला खुश उसलूबी से हल फरमाए। जबकि इस मौके पर मेहमानों ने बताया कि पाकिस्तान में ऐसा मीडिया जो है काम कर रहा है बनिस्बत पड़ोसी मुल्क के मीडिया के, जो कि मिर्चें मसाले लगा के पेश करते हैं, और आप लोग हमारे पाकिस्तान का मीडिया हमेशा सच को आगे लाके मोहब्बत का पैगाम देता है। आई सलूट, थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाद तकरीब के ख़त्म पर मेहमानों को शील्ड और ताइब भी पेश किए गए। कैमरामैन अतीक असगर के साथ अफाक अहमद सिद्दीकी, KBS TV कराची। नाज़िमाबाद में पानी चोरी करने वालों के खिलाफ वाटर बोर्ड ने एक्शन लेते हुए FIR दर्ज करवा दी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाज़िमाबाद में बड़ी कार्रवाई। वाटर बोर्ड ने नाज़िमाबाद के इलाके औरंगाबाद के एक मकान के अंदर से बरामद होने वाली सुरंग का मुकदमा रिजविया थाने में दर्ज करा दिया। वाटर बोर्ड के नाज़िमाबाद नंबर 2 के इलाके में इससे कबल भी इसी मुकाम पर दर्जनों बार वाटर बोर्ड की लाइन से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ छापे मारे गए और दर्जनों लाइनें मुनक़ता भी की गयी, लेकिन इसके बावजूद हर 2 माह के अंदर वाटर माफिया पानी चोर वाटर की लाइन से कनेक्शन जोड़ लिया करते हैं। वाटर लाइन से कनेक्शन जोड़कर सनतकारों को पानी सप्लाई किया करते हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक वाटर बोर्ड ट्रंकमैन लाइन के अहलकारों से 33 इंच कुतुर की लाइन से सुरंग के जरिए लाइन मिलाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, जबकि वाटर बोर्ड ने अपनी FIR में सुरंग के करीब से गुजरने वाली लाइन से कनेक्शन करने का खदशा भी जाहिर किया था।
सिंध फूड अथॉरिटी ने होटलों रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी। लोगों को मिलावट से पाक अशिया की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। सरकारी डिपार्टमेंट को आवाम की सेहत का ख्याल आ ही गया। कराची के सिंध फूड अथॉरिटी के शहर के मुख्तलिफ खाने पीने के होटलों पर अचानक छापा। सिंध फूड अथॉरिटी ने दिलपसंद फूड पर गैर मियारी तेल इस्तेमाल करने और नाकिस सफाई सुथराई का निजाम होने पर बर्नसरोड की ब्रांच पर छापा मारा, जहां से खाने पीने के मुख्तलिफ सैंपल सील करके लेबोरेटरी टेस्ट के लिए रवाना कर दिए। शहरियों ने सिंध गवर्नमेंट से उम्मीद जाहिर की है कि सिंध फूड अथॉरिटी के इस इकदाम से गरीब शहरियों को मुनासिब खुराक मैसर आ सकेगी। हब डैम में पानी की सतह में इजाफा हो गया। बल्दिया टाउन, औरंगी, साइड किमाड़ी टाउन के लोगों को गर्मियों और रमजान में पानी की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। इस वक्त मैं आया हूँ बलूचिस्तान के इलाके हब डैम में, और ये वो हब डैम है जिसमें हम पहले भी आए थे, और वाटर बोर्ड के यूनियन के जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन के खालिद खान आए थे अपनी टीम के साथ, और उन्होंने यहाँ में नमाज इस्तिस्का भी अदा की थी, और दीगर लोग भी आए थे। लेकिन बहरहाल ये कुदरत का खेल होता है कि वो अपनी रहमतें कब नाजिल फरमाता है, और वो रहमतें उसी वक्त नाजिल फरमाता है। हमारे अमाल तो ऐसे नहीं है, लेकिन वो गफूर रहीम है। इस दफ़ा ये हुआ कि जो बारिशें आई बलूचिस्तान में, उसका नतीजा ये हुआ कि ये डेड लेवल से जो ज़ीरो था उससे ऊपर आ चुका है, और इस वक्त इसमें 22 फुट पानी जमा हो चुका है हब डैम में, जो कि बल्दिया गरबी के लिए काफ़ी है। और हमारे MD वाटर बोर्ड है, उनका कहना ये है कि जो 25 MGD हम वहाँ से कट मारेंगे इंडस से, जो सेंट्रल वेंटल और गुलशन ईस्ट वीस्ट वाले इलाके मलिक औरंगी से, और यहाँ से 70 MGD मिला के जो है हम पानी फराम करेंगे इसको बल्दिया गरबी को, वेस्ट को, साउथ वाले भी, सेंट्रल के ख्वाजा अजमेर नगरी वाले इलाके भी फैज़ हासिल करेंगे। लेकिन ये कि अभी मेरे पास इतना ये है कि पहलौर आ रहा है, और वो हब डैम को मज़ीद ऊपर लाएगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे भी ऊपर पानी आएगा, लेवल आएगा, और इंशाल्लाह आएगा, और अल्लाह गफूर रहीम है। और जब ये लेवल ऊपर आ जाएगा तो अभी जो जिन बुनियादों पे ये बात कर रहे हैं MD के, हम 70 MGD पानी देंगे और 25 MGD वहाँ से कट करेंगे, तो 100 MGD हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो पानी की फराहमी यकीनन गर्मियों में, आने वाली गर्मियों में कुछ बहरान कम होगा, लेकिन मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि वो बहरान कम नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जैसे अब हब डैम में इस वक्त आप दिखाओ ज़रा पानी इसमें कितना है, और वो पहाड़ वहाड़ दिख रही है, और पहाड़ दिखाओ भाई इनको, और वो पानी जो है वो आप देख रहे हो कि लेवल कहाँ तक है। नीचे से उठाओ कैमरा और ऊपर पहाड़ तक लेके जाओ कि हब डैम में पानी है, बल्कि दूर तक लेके जाओ, आगे तक दिखाओ तो उस पहाड़ी कोने तक कि साहब वहाँ पानी है। और ये जैसे 22 फुट बड़ा है, और इस 22 फुट के बढ़ने के बाद यकीनन पानी का इजाफा हुआ है। लेकिन पानी को, कराची को 1200 MGD पानी दरकार होता है, और 550 MGD मिलता है, जिसमें 150-200 MGD जो है लीकेजेस का शिकार होता है, जिसकी वजह से बहरान जो है वो काबू नहीं आता। और अगर ये चीज़ें काबू कर ली जाए तो यकीनन कराची के अंदर, और खुसूसन ज़िला वेस्ट वाले, जहाँ 6-6 महीने में वेस्ट में पानी आता है, बल्दिया टाउन में, औरंगी टाउन में 1.5 साल बाद, 6-8 महीने बाद, और लोग टंकियाँ 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार, 3-3 हज़ार की ख़रीद रहे हैं। गरीब मुतवसत घराने के लोग हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ऑफिसों से आके वो फिर केल उठा के मारे फिर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने रहमतें नाजिल की है, और यकीनन ये अच्छी खबर है कि हब डैम में पानी आ चुका है, और आप देख भी रहो 22 फुट ऊंचा हुआ है, और ये 100 MGD पानी इंशाल्लाह यहाँ से शुरू हो जाएगा। और गर्मियों के अंदर एक बहरान था वो ख़त्म होगा, कम होगा, ख़त्म नहीं कम होगा। और वो जो 25 तारीख को स्पेल आ रहा है उसके बाद 100 MGD यहीं आएगा, और 25 MGD जो वहाँ से कट कर रहा था वो यकीनन वो कट नहीं करेंगे। और कराची के अंदर एक बेहतरीन पोजीशन जो है सामने आ सकती है, और वाटर बोर्ड को जो तरक्की का निशाना बनना पड़ रहा था उससे भी वो बच जाएंगे। और जो लोग अब मुतवसत घराने के गरीब लोग हैं जो 3000-5000 की टंकियाँ ख़रीदते थे उससे महफूज हो सकेंगे। वरना मुतादिद MDs आए, लेकिन उनके ऊपर ये रहमत नहीं आई थी। लेकिन खैर खालिद महमूद शेख हमारे बेहतरीन MD थे, वो भी 2 यार आदमी थे, और मुखलिस थे, और शहर से मुखलिस थे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा MD असदुल्ला शाह साहब क्या फरमाते हैं वो दिखाऊँगा। अभी तो आप पानी देखो भाई, ये पानी भर गया है, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की पूरी इंटायर टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।